का सीएम केजरीवाल बनेगा, मोदी का तिरंगा लगा ले, नहीं बनेगा दिल्ली का सीएम। ठीक है, एक बार बताए, सीएम तो जेल के अंदर है, जेल से बाहर भी आएगा वो। जेल के अंदर इनके तो रेप कर कर के वो जेल में बैठे इनके मंत्री, वो बाहर आने लग रहे। ये अच्छा इंसान है, जनता जाग चुके, जनता के पास इन्होंने काम किया है, लोगों को रोजगार दिया है। मोदी ने क्या दिया? मोदी ने तो देश का को सबकी में बेच दिया। अमीरों का ये इलाका है, अब जब झुग्गी झोपड़ी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये बताइए, वहाँ पे रो रो की बहनें कहती है केजरीवाल को डाल दिया, हमारी जेब कट गई, हमारी बहन बेटी कैसे जाएंगी? पहले लड़कियां कॉलेज में या स्कूल में नहीं पढ़ती थी, अब हर किसी के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। एक तरफा हो रही है, आप सब ने पता है ये तो भाई। ठीक है, केजरीवाल निष्पक्ष है, उनके उसने कोई घोटाला नहीं कराया। ठीक है, मोदी ने तो खरबों रुपया नामी कंपनियों से लिया। गौ माता को बताते ये हिंदू, गौ माता हमारी माँ है, बेटा तुम्हारी गाँव को माओ को काटने वाला कोई मुसलमान नहीं है। बीफ कंपनियों के मालिक हिंदू से, सबसे ज्यादा हिंदू मालिक से उनके कंपनियों के साथ दे रहे, जो एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। मैं उनका साथ नहीं दे रहा, मैं सच्चाई को, संविधान को मानने वाले लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की औलाद हैं। हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की औलाद हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। और जो संविधान के विरोध बात करे उस निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। दिल्ली के अंदर से जो गए ना, जो सुनीता जी आई हैं, ये अब राजनीतिक जनता कर रही है, अब केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। अब जनता फैसला देगी कि किसको वोट देनी है। जनता क्या फैसला कर रही है? जनता वोट, केजरीवाल दिल्ली से 4 सीटों पर उठ रहे हैं, 3 सीटों पर कांग्रेस उठ रही है। हमें पूरा यकीन है 4 सीट के 4 सीट बीजेपी ईटी। क्यों है? अगर आप बहू है, अगर आपका पति आपको मारता है, अगर आपने अपने ससुर के ऊपर इल्जाम लगा दिया तो आपका ससुर जेल में रहेंगे, बाहर नहीं रहेंगे। ठीक वही कार्य हो रहा है। सास ससुर का तो ही रहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीएसएनएल बेच दिया, एयरटेल बेच दिया, एजुकेशन बेच दी, कौशल सिस्टम खत्म कर दिया आरक्षण खत्म करने के लिए। ठीक है, लोग पढ़े लिखे पीएचडी वाले पते पकौड़े बेचो। बेटा प्रधानमंत्री तब अनपढ़ से, वो चाय बेचो चाहे किम्मे करो, लेकिन पीएचडी वाला कौन माँ बाप चाहेगा हमारा बच्चा पीएचडी करे और पकौड़े चाय बेचे? मैं नहीं तो जो नेशनल मीडिया आप काम कर रही है ना, 1947 में होती ना, तो हमारे देश आज आजादी नहीं हो पाता, क्योंकि अंग्रेज तो इनको खरीद लेते। जैसे आज बीजेपी सरकार ने खरीद रखा है तो देश कभी आजाद नहीं हो पाता। याद रखें, तो दिल्ली में उन्होंने जितना काम किया ना, एजुकेशन से लेके, हॉस्पिटल से लेके, रोड से लेके, जितना किसी सरकार ने नहीं किया। चाहे कांग्रेस भी रही हो, उनने भी किया था, लेकिन जो केजरीवाल जी ने किया ना, वो काम पिछली सरकारों ने। और उनके वो काम के बलबूते पे आए थे सत्ता में, वो झूठे बातों पे नहीं आए थे, या झूठी अफवाहों पे आए हो, या झूठे भाषण पे आए हो। जो उन्होंने बोला था वो करके दिखाया। अरे अभी एजुकेशन पर 18% जीएसटी लगा दिया बीजेपी सरकार ने। नमक करे अंग्रेजों ने लगा था, इन 18 रुपए की नमक थैली आती थी, अब टाटा की 30 रुपए की आती है। कहाँ विकास हुआ? मोदी के जो एमपी एमएलए मंत्री है उन्हें अपनी जेब भरी है, सबकी सीबीआई ईडी के छापे तो उन पर पड़ने। काम को रोकेंगे तो दिल्ली के अंदर जितनी भी हॉस्पिटल है दवाइयाँ नहीं मिलेगी, गरीब के बच्चे मरेंगे भूखे, मोहल्ला क्लिनिकों में इलाज नहीं होगी, टेस्ट नहीं होंगे, कोई भी जल बोर्ड में परेशानियाँ आएगी, बसों में परेशानियाँ होगी। जो बहनें माता गरीब बहनें हैं, जो माता बहनें फ्री में घूमती है, वो नहीं घूम पाएंगी। इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। जो बहनें हैं जो टिकट से पैसे बचाती है, अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, वो नहीं पढ़ा पाएंगी। नमस्कार, मैं जून मैसी, इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली की धड़कन में क्या है? क्या केजरीवाल जेल से सरकार चलाने वाले हैं? क्या कुछ होने वाले हैं? लेकिन वही बात करें, आम आदमी पार्टी ताल ठोक के कह रहे हैं कि जेल से ही सरकार चलेगी। क्या कुछ होने वाले हैं, लेकिन देश की जनता क्या चाहते हैं, यानी कि दिल्ली की जनता खास करके क्या चाहती है? जिस दिल्ली की जनता ने बहुमत के साथ केजरीवाल को सत्ता में लेके आए थे, वही दिल्ली की जनता से जान लेते हैं कि दिल्ली की जनता के दिल में क्या है। उनकी चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर जाने के बाद जिस तरीके से कार्यकर्ता ने तमाम तरह के हल्ला बोल कर रखा है, क्या देश की जनता भी यही चाहते हैं? क्या दिल्ली की जनता भी यही चाहते हैं कि तमाम कार्यकर्ता ने हल्ला बोल कर रखे हैं? आप क्या चाहते हैं कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाए या क्या कुछ चाहते हैं? देखो, बिल्कुल चला सकते हैं और चलाने का अधिकार भी है उनके पास। वो हमारा भारत का संविधान देता है, उसमें भी प्रावधान है ऐसा कि आप जेल में कस्टडी में रखे सरकार चला सकते हो। तो ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी सोच के बैठी है कि उनको ऐसा नहीं करने दी तो अब उनकी तानाशाही नहीं चलने वाली। आपने अंदर तो कर ही दिया, अब इससे ज़्यादा क्या करोगे? और अब जब तक आप उन पर जुर्म साबित नहीं हो जाता, आप उनको फांसी तो दे नहीं सकते। अभी मनीष सिसोदिया जी को, उनको बेचारों को डाल रखा है 1.5 साल से, अभी तक केस साबित नहीं हुआ जुर्म। आपने क्यों डाल रखा है लॉकअप में, बताइए?
अब ये बताइए, आप दिल्ली में रहने वाले हैं, क्या केजरीवाल ने काम किए थे? जो शराब घोटाला की तो आरोप है, ये तो कोर्ट में प्रूव होगा, कुछ काम किए भी थे? सर दिल्ली में उन्होंने जितना काम किया ना, एजुकेशन से लेके हॉस्पिटल से लेके रोड से लेके, जितना किसी सरकार ने नहीं किया। चाहे वाली कांग्रेस भी रही हो, उनने भी किया था, लेकिन जो केजरीवाल जी ने किया ना, वो काम पिछली सरकारों ने। और उनके वो काम के बलबूते पे आए थे, सत्ता में वो झूठे वादों पे नहीं आए थे, या झूठी अफवाहों पे आए हो, या झूठे भाषण पे आए हो। जो उन्होंने बोला था वो करके दिखाया। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए इस्तीफा? क्यों दे देना चाहिए? क्या वो आपकी तरह सपोर्ट लेके आए थे क्या सत्ता में? वो अपनी दम पे आए थे, अपने काम के बलबूते पे आए थे। वो जो अपनी दम पे आता है ना, अपने काम के बलबूते पे, उसको आपको इस्तीफा प्रेशराइज करने का कोई मतलब नहीं है। आप उसको दबाव नहीं डाल सकते क्या इस्तीफा दो, कैसे दे देंगे वो? तो क्या लग रहा है कि सुनीता केजरीवाल बनने वाले हैं, आतिशी बनने वाली है? देखो मेरी ये माने तो उनकी वाइफ को, सुनीता जी है उनका नाम, जो भी है, उनको बना देना चाहिए सीएम, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, केजरीवाल इस्तीफा दे दे। नहीं इस्तीफा वो, हाँ इस्तीफा देगा। अगर उनको बनाना चाहे तो वो बना सकते। वैसे तो केजरीवाल जी, तो इस्तीफा देंगे, अभी तो हाँ अगर ऐसी परिस्थिति दिल्ली में आती है तब इस्तीफा देंगे। अभी तो कोई ऐसा है नहीं, अभी तो सीएम है हमारे। नहीं तो कह रहे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। राष्ट्र में ऐसे कैसे लग जाएगा जब कोर्ट ने कह दिया कि नहीं बने रहेंगे? कोर्ट ने तो आज कहा है कि बने रहेंगे। आप क्या कहते हैं कि जो केजरीवाल है, केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चलाए? अब चला रहे तो सही चल रही है, अभी तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर केजरीवाल अगर एलजी ने काम को रोकेंगे तो दिल्ली के अंदर जितनी भी हॉस्पिटल है दवाइयाँ नहीं मिलेगी, गरीब के बच्चे मरेंगे भूखे, मोहल्ला क्लिनिकों में इलाज नहीं होगी, टेस्ट नहीं होंगे, कोई भी जल बोर्ड में परेशानियाँ आएगी, बसों में परेशानियाँ होगी। जो बहनें माता गरीब बहनें हैं, जो माता बहनें फ्री में घूमती है, वो नहीं घूम पाएंगी। इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। जो बहनें हैं जो टिकट से पैसे बचाती है, अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, वो नहीं पढ़ा पाएंगी। क्या लग रहा है केजरीवाल ने काम किए थे कुछ दिल्ली के लिए? दिल्ली में काम तो दिख ही रहा। यहाँ पे पहले कुत्ते बैठते थे, यहाँ कांग्रेस होते थे, आज यहाँ पे आप खड़ी हैं, मीडिया खड़ी है। पहले यहाँ पे बीजेपी के राज में, कांग्रेस में कभी यहाँ कोई नहीं खड़ा होता था। जो यदि ये केजरीवाल का देना, जो यहाँ पे आप खड़ी हैं यहाँ पे। तो 7 सीट है दिल्ली के अंदर, अभी बीजेपी के पास है। क्या केजरीवाल जेल के जाने के बाद कुछ बहुत विपक्ष मजबूत हो रहे हैं, या विपक्ष और ज्यादा कमजोर हो गए? दिल्ली के अंदर से जो गए ना, जो सुनीता जी आई हैं, ये अब राजनीतिक जनता कर रही है, अब केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। अब जनता फैसला देगी कि किसको वोट देनी है। तो जनता क्या फैसला कर रही है? जनता वोट, केजरीवाल दिल्ली से 4 सीटों पर उठ रहे हैं, 3 सीटों पर कांग्रेस उठ रही है। हमें पूरा यकीन है 4 सीट के 4 सीट ले जाएंगे वो। केजरीवाल इतना कॉन्फिडेंस बीजेपी के पास है? कांग्रेस नहीं जा रही है, कांग्रेस नहीं जा रही है, कांग्रेस नहीं जा रही है 3 सीट पे, लेकिन केजरीवाल 4 सीटें ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? जेल के अंदर जो है, स्टार प्रचारक जो भी है उनका। आप जहाँ खड़ी है, ये करोड़पतियों पूंजीपतियों का, दुकानदारी हो, नहीं अमीरों का ये इलाका है। और जब झुग्गी झोपड़ी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये बताइए, वहाँ पे रो रो की बहनें कहती है केजरीवाल को डाल दिया, हमारी जेब कट गई, हमारी बहन बेटी कैसे जाएंगी? पहले लड़कियां कॉलेज में या स्कूल में नहीं पढ़ती थी, अब हर किसी के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन ये बताइए, केजरीवाल के जो मनीष सिसोदिया है, सत्येंद्र जैन है, जो शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल को लेकर जनता के बीच में जाते थे, दोनों मंत्री अंदर है, संजय सिंह भी अंदर है, अब केजरीवाल खुद अंदर हो गए। आज केजरीवाल ने खुद कोर्ट में कहा मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस है इलेक्टोरल बोर्ड का, अभी कितने लोग बीजेपी वालों को है तो उनको पता नहीं इलेक्टोरल बोर्ड है क्या। ये एक चंदा जब भी उसको सार्वजनिक किया होता ना, तो आज ये देखने को जितने चंदा गया है सब बीजेपी के खाता में गया है। 55 करोड़, 55 करोड़ कम नहीं होता है। इलेक्शन बोर्ड के पैसे, जिसके वोट 1% होती है उसको चंदा मिलती है। सबसे ज्यादा बीजेपी को ही क्यों मिली है? लेकिन मोदी की गारंटी के सामने केजरीवाल कैसे टिक पाएंगे भैया? गारंटी इस चीज की होती है कि मोदी जी ये कहते हैं कि जब दिल्ली के अंदर कुछ भी बढ़ती है तो मुफ्त की रेवड़ी बांटता है केजरीवाल, दिल्ली को बर्बाद कर रहा है, कोड बना रहा है, दिल्ली को काम नहीं करने देगा दिल्ली की जनता को। लेकिन जो मोदी जी है पूरे देश को राशन बांटते हैं, फ्री बांटते हैं। फ्री तो आज तक कभी नहीं, कांग्रेस ने कोई फ्री नहीं बांटी। तो मोदी जी पूरे देश को क्यों फ्री राशन बांट रहे हैं? आपके हिसाब से कुछ भी नहीं है। जब इलेक्शन के टाइम आई, इससे पहले सिलेंडर बहुत महंगा था, जैसे सिलेंडर के टाइम आई 400 रुपये कम हो गए। इससे पहले हमें लूटा जा रहा था 400 रुपये, हमारी जेब से जा रही थी ना 400 रुपये, तो क्यों कम कर दिया? बीजेपी को डर था कि अगर हम सिलेंडर का रेट नहीं करते, हम कॉलोनी में वोट मांगे जाएंगे, माता मैंने जूते चप्पल निकाल के मारेगी हमें। इसलिए पेट्रोल ले लो, पेट्रोल के 5 पैसे रेट नहीं घट रहे थे, 5 पैसे रेट नहीं घटते। जैसे इलेक्शन टाइम आई सीधी रेट घट गया पेट्रोल का, डीजल का घट गया। क्यों घट गया भाई? सिलेंडर रेट क्यों घटा दिया? उनके पापा जी के घर से आए क्या पैसे जो लेट गया? केजरीवाल से खुश है आप लोग? खुश है, क्यों नहीं खुश रहेंगे? केजरीवाल जेल के अंदर है तो क्या सोच रहे हैं देश की जनता? देश की जनता अब जाग चुकी है। उन्हें भाई उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें सुविधाएं चाहिए। जब कोई राजा को हम किस लिए चुनते हैं कि भाई वो हमारे को रोजगार दे, अच्छी एजुकेशन दे, स्वास्थ्य सुविधाएं दे, रोटी कपड़ा मकान की सुविधा। केजरीवाल ने दिया दिल्ली के लिए कुछ किया? यस, उसने सारी सुविधा दी है। जब ताज लोग उनको चाहते हैं, कई बार बन लिया सीएम है। मोदी ईवीएम बैन होना चाहिए,
2024 के इलेक्शन में ईवीएम बैन होना चाहिए। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो गरीब लोगों का कमाया हुआ धन बीजेपी ने अपने बैंकों में जमा किया है, सुप्रीम कोर्ट ने वो गरीब जनता में बांट देना चाहिए। ठीक है। और अभी एजुकेशन पर 18% जीएसटी लगा दिया बीजेपी सरकार ने। नमक कर अंग्रेजों ने लगा था, इन 18 रुपए की नमक थैली आती थी, अब टाटा की 30 रुपए की आती है। कहाँ विकास हुआ? मोदी के जो एमपी एमएलए मंत्री है उन्हें अपनी जेब भरी है, सबकी सीबीआई ईडी के छापे तो उन पर पड़ने चाहिए। केजरीवाल का मॉडल है शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल थे, लेकिन वही दोनों मंत्री जेल के अंदर, केजरीवाल खुद जेल के अंदर। बीजेपी ईडी क्यों है? अगर आप बहू है, अगर आपका पति आपको मारता है, अगर आपने अपने ससुर के ऊपर इल्जाम लगा दिया तो आपका ससुर जेल में रहेंगे, बाहर नहीं रहेंगे। ठीक वही कार्य हो रहा है। सास ससुर के तो ही रहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखो, ये प्रधानमंत्री देश का राजा है, जनता इसलिए चुनती है कि हमें रोजगार मिले। जब प्रधानमंत्री नु का पीएचडी स्कॉलर पीएचडी करके भाई प्रोफेसर लगना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, रिसर्च करेंगे वह, उन्हें सुविधा मिलेगी। एजुकेशन के क्या 1000 स्कूल तो बंद कर दिए सरकार ने। ठीक है। गरीब आदमी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में जाता हुआ बंद कर दिए। दिल्ली में सरकार इसको सुधरे थे कुछ? यस, एजुकेशन अच्छा है दिल्ली में, स्कूल देख लो आप जाके, पता चल जाएगा। ठीक है। हमारे का नाम से मैडम कि केजरीवाल जो है सही काम कर रहे हैं अपने पब्लिक के लिए। और हम लोग जो अभी बिहार से जो हॉस्पिटल में कंपनी में आके कमाते हैं 10,000 12,000 का तनख्वाह में, उसमें जो बिजली बिल जो कमी किए हैं ना, तो वो मकान मालिक हमसे ले रहे हैं। बाकी वो बिजली बिल केजरीवाल के बारे में क्या जानते हैं? केजरीवाल के बारे में हम लोग बहुत सुविधा है केजरीवाल से। और हमारा बच्चा जो 5 साल के 10 साल के हैं स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं। भैया क्या कहेंगे? केजरीवाल कह रहे कि जेल के अंदर से सरकार चलाएगी। देखिए, मेरा मतलब ये है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सीएम बने हैं केजरीवाल जी, और लोगों ने अपना मत जो उन्हें दिया है, वोट दिया है, तो वो जेल से सरकार चलाएं या बाहर से, ये संवैधानिक तरीका है, वो चला सकते हैं। उसमें किसी को जनता क्या सोचती है? देखिए, जनता ने तो अपना मत दिया है जब उनको सीएम बनाया, तो जनता का तो पूर्ण सहयोग है कि वो सरकार चलाए। अब ये तानाशाह सरकार है, अगर कोई आरोप लगा के या इन पे दबाव बना के अपने तरीके से इनको डालना चाहती है, मौजूदा जो केंद्र सरकार है वो इनको दबाव और प्रेशर से अपनी मांगों को समझौता करने के लिए ईडी वगैरह से जो भी कार्रवाई करवा रही है, हो सकता है केजरीवाल जी भी उधर रुक कर जाएं अगर इनके दबाव में आते हैं। लग रहा है मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। देखो, वो तो मैं आप जैसे सोशल मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो जनता को जागरूक कर रही है, अवेयर कर रही है, जो सच्चाई के साथ है और सच्चाई को दिखाती है। और नेशनल मीडिया जो बीजेपी की गुलामी करने में लगी पड़ी है, कोई सच्ची खबर नहीं दिखाती। बताइए। और सच बात ये है, मैं आज जो बात करूं, विपक्ष के जितने भी नेता लोग अभी बाहर हैं, अभी कस्टडी वगैरह कहीं नहीं है, उनसे मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, आपको अपने पदों पर रहना है और देश को बचाना है, तो आप ईवीएम के खिलाफ आंदोलन छेड़ो, एक साथ आओ, आंदोलन छोड़ दो ईवीएम के खिलाफ। ये सरकार रातों रात गिर जाएगी, याद रखें। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं तो कहती हूँ कि देश का प्रधानमंत्री तो बहन कुमारी मायावती ने बना, और दिल्ली का सीएम केजरीवाल बनेगा। मोदी का तिरंगा लगा ले, नहीं बनेगा दिल्ली का सीएम। ठीक है। एक बार बताए, सीएम तो जेल के अंदर है, जेल से बाहर भी आएगा वो। जेल के अंदर इनके तो रेप कर करके वो जेल में बैठे, इनके मंत्री वो बाहर आने लग रहे। ये अच्छा इंसान है, जनता जाग चुकी है, जनता के पास इन्होंने काम किया है, लोगों को रोजगार दिया है। मोदी ने क्या दिया? मोदी ने तो देश का को सबकी में बेच दिया, बीएसएनएल, एजुकेशन बेच दिया, कौशल सिस्टम लागू कर दिया, भारत के संविधान को खत्म करना चाहती है, मनुवादी देश में मनुष्य मृत्यु लाना चाहती है, बहन बेटियों की इज्जत तार तार होने लग रही। गोदी मीडिया जो ये पत्रकार है, उनकी भी ईडी की जांच तो उनकी होनी चाहिए। खरबों रुपए के मालिक तो वह बने बैठे। ठीक है। देश में जो किसी के साथ घटना घटा उसको नहीं दिखाते। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जो बड़े अफसर हैं उनकी जांच होनी चाहिए। तो क्या लगता है एक तरफा कार्रवाई हो रही है क्या? एक तरफा हो रही है, आप सब ने पता है ये तो भाई। ठीक है। केजरीवाल निष्पक्ष है, उनके उसने कोई घोटाला नहीं कराया। ठीक है। मोदी ने तो खरबों रुपया नामी कंपनियों से लिया। गौ माता को बताते ये हिंदू, गौ माता हमारी माँ है, बेटा तुम्हारी गाँव को माओ को काटने वाला
कोई मुसलमान नहीं है। बीप कंपनियों के मालिक हिंदू से, सबसे ज्यादा हिंदू मालिक से उनके कंपनियों के, और 250 करोड़ रुपया बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने बीप कंपनियों से लिया, ठीक है। और चीन पाकिस्तान के लोगों से हमारा भाईचारा खराब करवाते ये इलेक्शन का टाइम, लेकिन 500 करोड़ से ज्यादा का रुपया उन कंपनियों से, चीन एंड पाकिस्तान की कंपनियों से चंदा लिया। मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं मैडम। क्या मीडिया तो कुछ नहीं निभा रही। ये सोशल मीडिया है आपका, ये दिखा रहा है जो देश में घटनाएं घटती है। गोदी मीडिया तभी क्या हुआ, 11 अरब रुपए में खरीदा हुआ मोदी ने, RTI के तहत खुलासा हुआ है। और कहना चाहूंगा, वो तो शुक्र है कि जे गोदी मीडिया का जमाना नहीं था उस टाइम में, नहीं तो जो नेशनल मीडिया आप काम कर रही है ना, 1947 में होती ना तो हमारे देश आज आज़ादी नहीं हो पाता, क्योंकि अंग्रेज तो इनको खरीद लेते। जैसे आज बीजेपी सरकार ने खरीद रखा है तो देश कभी आज़ाद नहीं हो पाता। याद रखें, तो आज जो नेशनल मीडिया काम कर रहा है बिल्कुल लगा रहे हैं, क्यों नेशनल मीडिया पर कौन सी, मैं जब भी टीवी खोलूंगा बीजेपी की तारीफ सुन लो, बीजेपी की एक बुराई दिखा दो आप बीजेपी की। उनके साथ दे रहे हैं जो एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। मैं उनका साथ नहीं दे रहा, मैं सच्चाई को, संविधान को मानने वाले लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की औलाद हैं, हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की औलाद हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। और जो संविधान के विरोध बात करे उसने कभी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, याद रखें। होना चाहिए जो संविधान के विपरीत कार्य करे, संविधान को खत्म करने की बात करे, ठीक है। संविधान से पहले माँ के पेट से राजा पैदा होता था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनको खत्म करके, और देश का नेता प्रधानमंत्री CM आपके कीमती वोट से बनेगा, और आप अपने वो पाइया दारू में, सॉरी पाइया मीट एंड एक पौवा दारू में मत बेचो, अपने वोट को बेचो। आप एक दिन बेच जाते हो, लेकिन ये 5 साल राज करते हैं, आपको बेचने का काम करते हैं, तुम्हें गुलाम बनाते हैं। BSNL बेच दिया, एयरटेल बेच दिया, एजुकेशन बेच दी, कौशल सिस्टम खत्म कर दिया, आरक्षण खत्म करने के लिए, ठीक है। लोग पढ़े लिखे PhD वाले पते पकौड़े बेचो, बेटा प्रधानमंत्री तो अनपढ़ से, वो चाय बेचो चाहे किम्मे करो, लेकिन PhD वाला कौन माँ बाप चाहेगा हमारा बच्चा PhD करे और पकौड़े चाय बेचेगा। मोदी जी को फायदा मिलेगा या मोदी या केजरीवाल को फायदा मिलेगा? नहीं, सच सामने आएगा, सच सामने आएगा। आपको आपके हिसाब से कौन है, क्या है लगता है दिल्ली की जनता क्या सोचती है? केजरीवाल। क्यों, आपको क्यों लगता है कि मैडम मिडिल क्लास आदमी के साथ है वो, पैसे वाले के साथ तो पैसे वाला ही होएगा। बात कर रही है बहन, कोई बात नहीं।